हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे समबाहु त्रिभुज पर आधारित सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका, इसको नोट करके आप लिख लीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका कौड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। ए क्या है आपका? ए स्क्वायर। कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है आपका? भुजा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा है आपका ए। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, कड़ी में 3/4। सवाल में क्या दे रखा है कि भुजा 8 सेंटीमीटर है, यानी ए की वैल्यू आपको 8 दे रखा है। तो ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 8 = 64, और फिर इसके बाद 4 से इसको कट कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 16 × 4 = 64। तो 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 16 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल में क्या दे रखा है आपका, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 25 कड़ी में 3 दे रखा है और त्रिभुज की भुजा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हमने आपको बताया हुआ है। इसके पहले एक अलग से सभी त्रिभुज से रिलेटेड जो सूत्र होते हैं उसका एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें कंप्लीट त्रिभुज के बारे में ही बताया हूँ मैं, और सभी फार्मूले को एक ही वीडियो में मैंने बनाया हुआ है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सवाल में दे रखा है कितना, 25 कड़ी में 3। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के स्थान पे क्या लिख देंगे, 25 कड़ी में 3 बराबर कड़ी में 3/4 ए स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट जाएगा, 4 का गुणा 25 में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 100 और इधर बचेगा ए स्क्वायर। तो 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। फिर देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा ए बराबर 10। ए बराबर क्या हो गया, 10। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा होता है। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा, समबाहु त्रिभुज की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। और फिर अगर इसी में देखिए पूछ दे कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितना होगा, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर फार्मूला होता है। इसकी ऊंचाई h बराबर फार्मूला होता है, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। कड़ी में 3/2 इंटू ए इसका फार्मूला होता है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर कड़ी में 3/2 इंटू ए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए कड़ी में, अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना होगा, तो हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2 गुणित ए बराबर हमने कितना निकाला, 10 सेंटीमीटर। तो ए की जगह पर लिख देना है 10। तो 2 पंचे और फिर इसके बाद 5 कड़ी में 3 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज की अगर इसी सवाल में ऊंचाई पूछता तो क्या हो जाता, 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। देखिए अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी ए बराबर आपको सवाल में दे रखा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 6 सेंटीमीटर। आपसे पूछ क्या रहा है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर होता है कड़ी में 3/2 इंटू ए। तो हो जाएगा आपका कड़ी में 3/2 इंटू ए बराबर 6 सेंटीमीटर, तो 2/3। तो आपका हो जाएगा 3 कड़ी में 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर, 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका ये आंसर। क्या आपका निकल गया, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। अगर इसी में आपसे क्षेत्रफल पूछे तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कड़ी में 3/4 भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए आपका सवाल में दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। फिर 4 9 9 यानी 9 कड़ी में 3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से 9 कड़ी में 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज पर आधारित सवाल।
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।